बदीज लुकिज्म की सबसे मिस्टीरियस जनरेशन यानी प्री जनरेशन, जिसके अंदर हमारी मुट्ठी गैंग थी, गैप्रियन किम था, जिन यूंग पार्क था, बेको हान था, जिन म्यूजिन था और हमारे शिनतारो यामाजाकी और गन यामाजाकी का बाप शिनगेन यामाजाकी था। और उसी जनरेशन से सब कुछ स्टार्ट हुआ, यानी हमारे लुकिज्म की शुरुआत प्री जनरेशन से हुई थी। लेकिन हमारे पार्क टेजुन भाई ने हमें इतना भी नॉलेज नहीं दिया कि प्री जनरेशन में ऐसा क्या हुआ था जिससे दो बॉडीज बनी, जिससे हमारे जिन्यूंग पार्क को शॉक लगा, जहां पर इलाइट ने गैप्रियन किम को धोखा दिया और हमारे शिनगेन यामाजाकी ने क्यों कोरिया को इन्वेट किया। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में हमें नहीं बताया गया और हमें अभी करंट चैप्टर यानी चैप्टर 604 में ऐसा लगा था कि हमारे पार्क टेजुन भाई हम पर दया करेंगे और हमें बता देंगे कि आखिर प्री जनरेशन में ऐसा क्या हुआ था जिससे हमें दो बॉडी मिली और वहां पर शिंगचियोल पार्क के बारे में भी कुछ बता दी। लेकिन पार्क टेजुन भाई को और पैसे कमाने थे, इसीलिए पार्क टेजुन भाई ने हमारे कसाई किम के थ्रू वहां पर जिन्यूंग पार्क को कसाई नुमा अंदाज से मरवा दिया। और उस पैनल की मैं बात करूं तो भाई मैं कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कीते किम ने जो किया ना उसको मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा अभी कंफर्म ही हो चुका है कि कीते किम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज का वीडियो हमारे एक ऐसे पहलू पर है जहां से सब कुछ शुरुआत हुआ था, यानी शिंगचियोल पार्क। क्या ये बंदा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है लुकिज्म के लिए? मैं अपनी बताऊं तो मुझे लगता है कि शिंगचियोल पार्क की वजह से ही ये पूरा लुकिज्म अभी चल रहा है, यानी वो बंदा इतना बड़ा बेस है जिससे लुकिज्म की पूरी स्टोरी चल रही है। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बंदा यही है। तो बदीज मैं हूं अकीरा और आपको यहाँ पर यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको लुकिज्म के स्पॉयलर्स जल्द से जल्द वहां पर मिल जाएंगे। और हाँ, मैनेजर किम की एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी वहां पर जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, शिंगचियोल पार्क के बारे में मेरी 3 थियरीज है और उनमें से आपको जो भी बढ़िया लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहली थियरी ये है, लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूं तो मुझे लगता है कि शिंगचियोल पार्क एक ऐसा बंदा है जो अभी स्टोरी में फिट नहीं होता, क्योंकि वो बंदे का कनेक्शन किसी भी जगह पर नहीं है। यानी हमारे फिस्ट गैंग के प्री जनरेशन के बारे में बताऊं तो किसी भी बंदे से उसका ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे हमको ऐसा लगे कि शिंगचियोल पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लुकिज्म के अंदर। लेकिन थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि तुम्हारा भाई बताने वाला है कुछ ऐसे राज जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बारी आती है हमारे शिंगचियोल पार्क और जिन्यूंग पार्क के रिलेशन के बारे में। तो देखो दोस्तों, हमने अभी करंट चैप्टर में देखा जहां पर हमें पता चला कि शिंगचियोल पार्क, जिन्यूंग पार्क और उसकी बहन यानी डैनियल की मौसी, उन लोगों का कनेक्शन कैसा था। और शिंगचियोल पार्क पहले से ही जिन्यूंग पार्क को जानता था, क्योंकि स्कूल के डेज से ही वो लोग दोस्त थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा कनेक्शन शिंगचियोल पार्क का था तो वो और कोई नहीं जिन्यूंग पार्क से था। और मैं बताऊं तो मुझे लगता है, ऐसी स्पेकुलेशन है मेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि शिंगचियोल पार्क को वैसे ही स्कूल के दिनों में ही उसको सेकंड बॉडी मिली होगी, कोई भी अननेचुरल रीजन की वजह से, यानी सुपर नेचुरल रीजन की वजह से, या फिर कोई भी उससे भी बड़ा कोई बंदा होगा जिसकी वजह से शिंगचियोल पार्क को एक ये बॉडी मिली होगी। और उस बॉडी के बारे में उसने जिन्यूंग पार्क को बताया होगा, क्योंकि जिन्यूंग पार्क पहले से ही हमारा शंकी डॉक्टर है, उसको जो हॉस्पिटल और जो कि डॉक्टरी लाइन में जितनी नॉलेज है वो किसी को नहीं है, इसीलिए हमारे शिंगचियोल पार्क ने जिन्यूंग पार्क को बताया होगा। और जिन्यूंग पार्क जो बंदा है वो काफी खतरनाक किस्म का बंदा है। और मैं बताऊं तो मुझे ऐसा भी बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही है जो काफी ज्यादा कनेक्ट करती है, जैसे कि हमारे जेम्स ली ने बताया कि चार्ल्स ली को सेकंड बॉडी के बारे में पता है। तो देखो, मैंने पहले बताया कि शिंगचियोल पार्क ने जिन्यूंग पार्क को बताया होगा कि मुझे सेकंड बॉडी मिली है, और सेकंड बॉडी मिलने पर जब हमारे जिन्यूंग पार्क ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि आखिर उसको सेकंड बॉडी कैसे मिली और आखिर ये बॉडी परफेक्ट क्यों है। और इसी वजह से ऐसे एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमारे शिंगचियोल पार्क की मौत हो चुकी होगी, क्योंकि इसीलिए हमारे दादी अम्मा जो कि डैनियल की दादी है, डैनियल पार्क का गला पकड़ लेती है और कहती है कि वो कमीने ने, जिन्यूंग पार्क ने मेरे बेटे को मार दिया, वो कमीने ने, अगर वो मेरे बेटे के साथ नहीं होता तो वो मेरा बेटा मरता नहीं, ऐसी सब चीजें बताता है। तो इससे ये बात वैलिड होती है कि हमारा जिन्यूंग पार्क कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त डैनियल के बाप को मार देता है, यानी मर जाता है, वो उसकी कोई गलती नहीं होती फिर भी मर जाता है। ये मेरी स्पेक्यूलेशन है, मैं फिर से बता देता हूँ। और मैं बताऊं तो एलाइट को कैसे पता चला होगा शिंगचियोल पार्क के बारे में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जिन्यूंग पार्क और एलाइट वहां पर पहले ही फिस्ट गैंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। वहां पर इलाइट ने उस वक्त हमारे फिस्ट गैंग को धोखा नहीं दिया था, यानी हमारे मुट्ठी गैंग के बाबा गैप्रियन किम को धोखा
नहीं दिया था, क्योंकि उसको उस वक्त लालच नहीं होगी। लेकिन जब जिन यूंग पार्क को पता चला कि भाई इस बॉडी यहाँ पर सैंक्चुअल पार्क को सेकंड बॉडी मिली है, तो उसको कुछ पैसे चाहिए होंगे वगैरह, कुछ ऐसा चाहिए होगा, इसीलिए उसने इलायट का कांटेक्ट किया और इलायट को बताया कि भाई मुझे दो सेकंड बॉडी मिली है और उसीलिए मुझे कुछ चाहिए रिसोर्सेज। इसीलिए हमारे जिन यूंग पार्क ने जो डैनियल के बाद की जो सेकंड बॉडी मिली है उसके बारे में इलायट को बताया होगा। और इसी की वजह से मुझे एक थॉट आया, क्योंकि सेकंड एफिलिएट आर्क में जहां पर हमारा जिन यूंग पार्क डैनियल की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब उसे पता चल जाता है कि डैनियल के पास दो बॉडी होती है। और इसीलिए जिन यूंग पार्क बताता है कि क्या तेरे पास दो बॉडी है, क्या तुझे इलायत ने बताया है? क्योंकि उस वक्त हमें पता चला कि डैनियल यानी इलायत को भी डैनियल की सेकंड बॉडी के बारे में पता है और सेकंड बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी उसको नॉलेज था। इसीलिए ना जिन यूंग पार्क ने बताया कि तुझे क्या इलायत ने बनाया है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि उस वक्त यानी प्री जनरेशन के जब सैंक्चुअल पार्क को दो सेकंड बॉडी मिली होगी, तब जिन यूंग पार्क ने इलायत को बताया होगा कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ मिला है और ये काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी बढ़िया है। इलायत को उसके अंदर काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिली होगी और इसीलिए इलायत को ये सभी नॉलेज आ गई होगी कि वो बंदा कि मैं कैसे दूसरी बॉडी क्रिएट कर सकता हूँ। और इसीलिए ना जब हमारे इलायत को डैनियल पार्क मिला था, यानी उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, वहाँ पर डैनियल बताता है कि मैं तुझे मारने आया हूँ और ब्ला ब्ला ऐसा कुछ बताता है। और जब चार्ल्स ट्रॉय डैनियल को देखता है तो वो बताता है कि मुझे तेरी शक्ल से वो बंदे की याद आती है, क्योंकि वो बंदा भी एविल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और जब भी कुछ गंदी चीज़ देखता था तो उसके खिलाफ बातें करता था। तो मुझे उस वक्त भी थॉट आया कि क्यों ना ये बंदा और कोई नहीं सैंक्चुअल पार्क ही हो। और जब सैंक्चुअल पार्क को इलायट के जो एविल जो इंटेंशन है उसके बारे में पता चला होगा कि इलायट सेकंड बॉडी इसीलिए क्रिएट करना चाहता है क्योंकि उसे अपने जो मोटिव है उसको पूरा करना है, इसीलिए। और इसीलिए इलायट ने सैंक्चुअल पार्क का टिकट वहां पर ही काट दी होगी। जिन यूंग को ऑफ कोर्स इसके बारे में नहीं पता होगा, ये मेरी स्पेक्यूलेशन है दोस्तों। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव चीज़ें हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये चीज़ करेक्ट भी हो सकती है। अगर ये करेक्ट हो गई तो भाई तुम्हारा भाई अकीरा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। तो दोस्तों ये मेरी पहली थियरी थी। अब दूसरी थियरी जो कि मुझे वाकई में काफ़ी अच्छी भी लगती है, कि इसका कनेक्शन मिलता है हमारा सैंक्चुअल पार्क का यामाज़ाकी के क्लेन के साथ, कुछ ना कुछ कनेक्शन मुझे लगता है। तो देखो दोस्तों, हमें जब गन पार्क के पास के बारे में बताया गया जहाँ पर हमने शिनगेन यामाज़ाकी और शिनतारो यामाज़ाकी की वो बढ़िया वाली फाइट देखी थी, तो वहाँ पर हमें ये एक मिस्टीरियस पैनल दिखाई गई थी जहाँ पर हमारा शिनगेन यामाज़ाकी खड़ा था, उसके पीछे शिनतारो यामाज़ाकी था और उसके भी पीछे हमारा कोई मिस्टीरियस बंदा है जिसके आंखों पर पैच लगा है पायरेट्स की तरह, और उसके बारे में हमें बताया नहीं गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं हमारा सैंक्चुअल पार्क हो सकता है। आपको क्या लगता है वो मुझे बताना, क्योंकि मुझे वही बंदा लग रहा है कि वो सैंक्चुअल पार्क हो सकता है। क्योंकि अगर वैसा ना हो तो हमारे डैनियल को यूआई मोड कैसे मिल सकता है? लिटिल डैनियल की बात कर रहा हूँ, बिग डैनियल को तो ठीक है क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसी वजह से उसको जो है यूआई मोड मिला है, लेकिन लिटिल डैनियल को कैसे मिल सकता है उसके बारे में गौर करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि डैनियल पार्क का जो बाप है उसका कनेक्शन यामाज़ाकी के क्लेन के साथ होगा और हमारा जो डैनियल का बाप है वो कोरिया में आया होगा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए, लेकिन उसकी दोस्ती हमारा जिन यूंग पार्क के साथ हो चुकी होगी और उसी की वजह से डैनियल के जिन यूंग पार्क की बहन के प्यार के अंदर वो पड़ गया होगा और वहाँ पर उन दोनों का कनेक्शन हुआ होगा और उसी तरह वहाँ पर डैनियल आ गया होगा, यानी डैनियल इस दुनिया में आ गया होगा। और इसीलिए सैंक्चुअल पार्क नहीं चाहता होगा कि जो हमारा शिनगेन यामाज़ाकी है वो इन्वेड ना करे, इसीलिए यामाज़ाकी को उसने धोखा दिया होगा और गैब्रियल किम को सभी इंफॉर्मेशन दी होगी। ये मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार सी चीज़ लगती है, लेकिन मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मेरी सेकंड थियरी थी। अब तीसरी थियरी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट लगती है, लेकिन वो भी कुछ मीनिंग तो बनाती ही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो सैंक्चुअल पार्क है, देखो पहले तो कोरिया के अंदर एक रिवाज है कि पहले जो भी बच्चा होता है यानी जो जवान लौंडा होता है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है और कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और कोरिया में कोई जब मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ज़्यादातर लोग पुलिस ऑफिसर में काम करते हैं, यानी पुलिस में काम करते हैं और कुछ लोग अपने ही कामों में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई होगी यानी सैंक्चुअल पार्क की, तो उसके बाद वो मिलिट्री का हाई ऑफिशियल बन गया होगा और इसी वजह से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं बताई गई। और जब हमारे पार्क के जुन भाई को भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि सैंक्चुअल पार्क का क्या कनेक्शन है, जैसे उसने बताया था कि भाई वो प्री जनरेशन से कनेक्टेड है और प्री जनरेशन के बारे में बताऊं फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसके अंदर, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन सैंक्चुअल की मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई, एंड डैनियल की माँ ने जैसे बताया था कि वो कुछ बीमारी की वजह से वो मारा गया था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था, बस वो किसी ऐसे रीजन से मारा गया था जो कि सुपर नेचुरल है, वो ऐसा हमारे पार्क के जुन भाई ने बताया था। सो इसीलिए
इसलिए मुझे लगता है कि मिलिट्री के अंदर वो जुड़ा होगा और मिलिट्री की वजह से उसको कुछ पता चल गया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था और इसी वजह से इलायट ने उसको मार दिया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो या फिर हमारा मिस्टीरियस मैन जो कि चेयर पर बैठा है वही सेंचुरल पार्क हो। यही मेरी थियरी थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और माफ करना दोस्तों क्योंकि मैं काफी देर बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ और मेरा आवाज भी बहुत बुरा है और जो है पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो कुछ नया ट्राई कर रहा था और अभी गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ क्योंकि अगर आपने अभी अपना ख्याल नहीं रखा तो दोस्तों सच बता रहा हूँ आपकी तबीयत बिगड़ सकती है क्योंकि अभी भी मैं बाहर जाके आया हूँ और भाई क्या गर्मी है। कैसे हम ऐसे रह सकते हैं वही सोचकर मुझे तो कुछ सर चकरा रहा है क्या ही बताऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।